फरमाया। माशाल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। बवाज़े बुलंद तिलावत फरमाया। आपके छठे बादशाह का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से सलवात पढ़े, सारी ज़िंदगी उस बंदे के रिस्क में कमी नहीं आती। सलवात बुलंद आवाज़ से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत सुल्तान औलिया सुफ़न गुज़ार मिंबर सलूनी सरवरे मुतल्लबी अबनहम मिन नबी दुर्रहल्लता मेहर बुर्ज इन्नमा शह सवार लाफता पेशवा अंबिया और वतुल वस्का कलामतुल हुस्ना सैयदुल औसिया इमादुल असफिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हबनुल्लाहिल मती लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह वजहुल्लाह बाबुल्लाह सिरुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़ से। आपके छठे बादशाह का एक और फरमान है। मौला फरमाते हैं, इरफ़ाऊ वस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तस्कियतन लिअनफुसिकुम। मौला फरमाते हैं, हमारी ज़ात पे खुले दिल से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं, फिर नौकरी का आगाज़ करें। मौला हुसैन बादशाह आपको सदा आबाद रखे, सदा सलामत रखे। मौला आपका कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। चाचू शमशेर की, चाचू शफ़क़त की, चाचू अफजल की ये मेहनत मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। उनके रिस्क जान माल में मेरे मौला इजाफ़ा फरमाएं। जो जो ज़दार जो जो दुआ अपने दिल में लेकर आया है, हुसैन बादशाह सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। है इजाज़त जी, नौकरी का आगाज़ करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो जो ज़दार जितना जितना हिस्सा डाल रहा है बारगाह की तामीर के लिए, ये काम वैसे भी मौला के ज़िम्मे होता है और मौला ही इसके वारिस होते हैं। मालिक आसानियाँ पैदा फरमाएँ, जल्द से जल्द मौला का घर तामीर हो। मौला आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, किसी का मोहताज न करें। आपको है इजाज़त जी, नौकरी शुरू करें जी। बाबा जी इजाज़त है। मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी तशरीफ़ फरमाएँ, किसी तारुफ़ के मोहताज ही नहीं, इनकी दुआ लेनी है। और जो जवान बैठे हो, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना। जिन्हें लफ्ज़ शनासी आती है, जिन्हें अदब नवाजी आती है। लफ्ज़ कम ज़रूर है मेरे दामन में, लेकिन जितने हैं वो बड़े कीमती हैं। अदब से वाबस्तगी रखने वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाओ। ठट्ठी मुरीद का अपना मयार है, अपना स्टेटस है। जितना आपका मयार है उस पर आके आपने सुनना है। 4 मिसरे जनाब के हवाले करके नौकरी का आगाज़ करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। कौन, किसकी बात कर रहा हूँ? चौथे मिसरे तक मेरे साथ हम सफ़र रहो, बात आपके जहानों में उतर जाएगी। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। हर बात हर बंदे के लिए होती नहीं है, और हर बंदा हर बात को ख़रीदता भी नहीं है। अगर ख़रीदार बनना चाहते हैं, कीमत अहमद सजाद झंडवी मलंगों से, मवालियों से, मस्तों से, हलालियों से ज़्यादा नहीं मांगता। हर अदादार दिल से दुआ कर देना, वो दुआई बाबा जी मेरे लिए काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो लाख चुप भी रहे, हर अदादार का हाथ बुलंद होता नजर आना चाहिए। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो बोलता हो तो वल्ला मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। अल्लाह अकबर, सारे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं नौकर हो गया, मौला आपको सलामत रखे। जो रोकता हो, मैं लखवरी, जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। इतनी खूबसूरत हौसला अफजाई पहले ही 4 मिसरों पे जनाब ने कर दी है, तो इससे कीमती बात आपके हवाले करूं। अगर जनाब का दिल है तो मैं कह रहा हूं, सांसों का सिलसिला है वाबस्ता हुसैन से। सांसों का सिलसिला है। अदब नवाजी करने वाले लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाओ।
बेतवजगी आपने नहीं करनी, अपने मयार पे आके सुनने। बहुत खूबसूरत समात फरमा रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, ऐसे कलाम है, मौला का तरस है, ये हर जगह पे पढ़ने वाले नहीं होते। जहाँ पे ऐसे खरीदार मिल जाएं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इतने खूबसूरत ख़रीदार मुझे मिल गए हैं, तो कीमती बात जनाब के हवाले करता हूँ ना। सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से, सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से। हमारी सांसों का जो सिलसिला है, दिल की धड़कन है, इसके बारे में कह रहा हूँ। सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से, कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। क्या बात है जनाब, या अली अल। सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से, कितना बुलंद पाया है। ये वाला मोहल्ला 100/100 है, बड़ी दाद आ रही है यहाँ से। वो जो आखिरी हजरात खड़े हुए हैं और जो आखिर पे बैठे हुए हैं, इनसे मैं दात लेना चाहता हूँ और अभी आपको लेके दिखाता हूँ। सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से, कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन बादशाह का छोटा सा जाकिर भी हूँ, सबसे छोटा नौकर हूँ अपने मौला का, और मैं मौला का जंजीर जन मातमी हूँ। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं मौला का जंजीर जन मातमी हूँ। मैं खून का पुरसा देता हूँ अपने मौला हुसैन को। किसी ने कहा मसजा झंडवी, इतना बड़ा रुतबा तो है, हुसैन बादशाह के जाकर हो, मिंबर पे आके अपने हुसैन का जिक्र करते हो, लेकिन फिर भी जंजीर पकड़ के मातमी हल्के में शामिल हो जाते हो, मातम करते हो, जंजीर जनी करते हो। इतना बड़ा रुतबा तो है, हुसैन बादशाह के जाकिर हो, फिर ये खूनी मातम क्यों करते हो? मैंने कहा मैं तुझे बताऊं, सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से, सांसों का सिलसिला है वबस्ता हुसैन से, कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम जंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह साहब, मौला सलाम, बिस्मिल्लाह। वाह वाह, कम नहीं है। वाह वाह, मौला आपको सलाम, मौला आपको सलामत रखे। बुजुर्गों, आपका बोलना दुआ है मेरे लिए। बड़ी खूबसूरत हौसला अफजाई आपने कर दी। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम जंजीर का। सादात भी तशरीफ फरमाए हैं, बेशक आपका भी रिश्ता है हुसैन से, रिश्ता तो हमारा भी है। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम जंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। शिया भी बैठे हो, सुन्नी भी बैठे हो, कोई मसला नहीं। हुसैन को मानने के लिए शिया सुन्नी होना ज़रूरी नहीं। करबला के बाद बाबा जी मजहब ही 2 बचे हैं, या हुसैनियत है या यजीदियत है। जो हुसैनियत पे कायम है वो बंदा सर उठा के बैठे। हम ये नहीं कहते आप शिया है तो हैं, सुन्नी है तो हैं, वहाबी है तो हैं, हम कुछ नहीं कहते। मजहब की कैद नहीं है हुसैन के लिए। हुसैन शिया या सुन्नी का नहीं है, बल्कि हुसैन उसका है जिसका दुनिया में कोई नहीं है। हुसैन उसका है जिसका दुनिया में कोई नहीं है। मैं बताने लगा हूं कि हुसैन कहते किसे हैं। बाबा जी बड़ी बड़ी सुपर पावर है इस दुनिया में। यूरोप बड़ी सुपर पावर है, लेकिन उसके पास इंसान के इत्मीनान का सामान मौजूद नहीं है। अमेरिका बड़ी सुपर पावर है, लेकिन उसके पास भी इंसान के इत्मीनान का सामान मौजूद नहीं। मैंने कहा आ मैं तुझे एक दरवाजा दिखाता हूं जहां इंसान के इत्मीनान का सामान मौजूद है। उसने कहा कौन सा दरवाजा? मैंने कहा आ मैं तुझे बताऊं, गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता। गमे जहां का, मैं मौला से कह रहा हूं, गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता। ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता। रसूल होने का दावा तो लोग करते हैं, हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता। अल्लाह अकबर। जिए जेड़े बोल सकते हो एक बार ऊंचा बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर जन आपका दिल है तो हौसला मेरी तरफ देखें, मौला आपको सलामत रखे। अगर हौसला अफजाई कर दी है तो 4 मिसरे और आपके हवाले करूं जो मातमी बैठे हो। मैं कह रहा हूं मैं मातम शब्बीर की सिदरा पे बसा हूं।
हशमत रज़ा बहलोल साहब के मिसरे हैं, मिसरे नियर शियों की झोलियों में डाल दिया है। मैं मातम शब्बीर की सिदरा पे बसा हूँ, मेराज से वो मुझको उतरने नहीं देता। तुम मारो मुझे मार दो वाइज, शब्बीर का मातम मुझे मरने नहीं देता। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। तुम मारो मुझे मार दो वाइज, शब्बीर का मातम मुझे मरने नहीं देता। शब्बीर का मातम पता नहीं क्या है हुसैन, जमाने के इदराक में हुसैन नहीं आ सकता। बशर की सोच की बाबा जी वहां परवाज ही नहीं, इदराक की परवाज ही नहीं। जहां पे मेरा मुर्शद हुसैन है वहां मंजिलों की चाचू जान हद खत्म हो जाती है, जहां से हुसैन का मकाम शुरू होता है। अगर जनाब मेरी हौसला अफजाई करें, अगर साथ न छोड़ें, तो मैं कीमती बात जनाब के हवाले करने लगा हूँ। मौला की कसम, इतने कीमती जवाहिर होते हैं, मोती होते हैं, बस डर होता है कि मजमा पीछे ना रह जाए, आपकी बेतवजगी ना हो जाए। लेकिन कीमती बात आपके हवाले करने लगा हूँ। हुसैन क्या है? हुसैन कहते किसे हैं? यजीद ने खत लिखा था वलीद को, ये गवर्नर है मदीने का। अगर साउंड वाले भाई मेहरबानी करें थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दें, मौला आपको सलामत रखे। आवाज़ आ रही है? पीछे जो बैठे हैं, वो जो दरख्त के साए में बैठे हैं, मौला आपको सलामत रखे। कि हुसैन है क्या? यजीद ने खत लिखा वलीद को, गवर्नर है मदीने का। कहते हुसैन से कह कि मेरी बैयत कर, हुसैन से कह मेरी बैयत कर, ज्यादा लम्हे आपके ज़ाया नहीं करने, बस आपको सलाम करने लगा हूं। हुसैन से कह मेरी बैयत कर। अब वलीद ने एलची को भेजा, हुसैन मौजूद थे। इसने आके कहा हुसैन बादशाह आपको वलीद ने दरबार में बुलाया है। मुस्कुरा के हुसैन कहते हैं मैं जानता हूं, तू चल मैं आया। मैं जानता हूं, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। उधर वलीद ने ऐलान कर दिया कि जैसे ही अली का बेटा दरबार में दाखिल हो, कोई उसके इस्तकबाल में खड़ा ना हो। अगर कोई हुसैन के इस्तकबाल में खड़ा हुआ उस वक्त कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे ही हुसैन तशरीफ ले जाएंगे मैं खुद अपनी तलवार से उस बंदे का सर कलम करूँगा। कोई हुसैन के इस्तकबाल में खड़ा ना हो। बात कीमती आ गई है, अगर कीमत देंगे तो आप कीमती लोगों के लिए। जैसे ही हुसैन दरबार में दाखिल हुए, जैसे ही शम्स इमामत तुफक के दरवाजे पे तलू हुआ, वो जिसने कहा था ना उठे कोई ना, हुसैन के चेहरे के जलाल को देख के सबसे पहले वही खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। या अली अलैहिस्सलाम, हुसैन के चेहरे के जलाल को देख के सबसे पहले वही खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ तो सारे खड़े हो गए, कदमों पे हाथ रख के। कोई कहता है मौला मेरा सलाम, कोई कहता है आका मेरा सलाम, कोई कहता है लजपाल मेरा सलाम, कोई कहता है करीम मेरा सलाम। सबके सलामों से बेनियाज होके इस्लाम का बानी खिरामा खिरामा चलता हुआ बाबा जी तख्त के करीब आके खड़ा हो गया। वलीद ने इशारा करके कहा यबना रसूल अल्लाह, तख्त पे तशरीफ फरमा हो। पाँव की ठोकर मार के हुसैन कहते चाहिल तुझे पता नहीं कुरान रहल के अलावा कहीं आता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, कुरान रहल के अलावा हैदरी, कुरान रहल के अलावा कहीं आता ही नहीं। हुसैन कहते जिस काम के लिए तूने बुलाया है वो भी मैं बताऊं या तू बताएगा? अब इसने कांपते हुए हाथों से खत निकाला। बाबा जी आप मेरी बात की तायीद फरमा देंगे, मेरी बात पे अथेंटिक होने की मोहर लग जाएगी, मौला की कसम। इसने कांपते हुए हाथों से खत निकाला, हुसैन को दिया। हुसैन ने खत पढ़ा, फाड़ा, जमीन पे फेंक दिया। मेरे हुसैन सरकार ने, हुसैन बादशाह ने खत पढ़ा, फाड़ के आपका मयार ऊंचा है, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। अबू तुराब के बेटे ने यजीद की सारी कायनात तुराब के कदमों में डाल दी। अल्लाह अकबर, अबू तुराब के बेटे ने यजीद की सारी कायनात तुराब के कदमों में डाल दी। वापसी का पहला कदम उठाया। ये वलीद हाथ बांध के कहता है मौला आप तो जानते हैं मैं यजीद का नौकर हूँ। यजीद मुझसे पूछेगा हुसैन ने बैयत का क्या जवाब दिया, तो मैं क्या कहूँगा यजीद से कि हुसैन बादशाह ने क्या जवाब दिया। उस वक्त हुसैन जलाल में आके कहते हैं सदहैफ वो बैयत का तलबगार हुआ है। अल्लाह अकबर, सदहैफ वो बैयत का, चर्शफ का दुआ फरमाएंगे, सदहैफ वो बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है। सदहैफ, जब बुजुर्ग बैठे हो आपका बोलना दुआ है मेरे लिए। सदहैफ वो बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है। जलाल में आके फरमाते शजरे के तारुफ से शर्मसार हुआ है। अब बोले हैं ये मयार है ठट्ठी मुरीद का, इसी पे आके जनाब ने सुनना है। सदहैफ व बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है।
अगर एक एक बंदे का भी हाथ बुलंद ना हुआ, वाली खुरासान की चौखट चाट के मैंने जाकिरी खैरात में नहीं मांगी। ऐसे लफ्ज ऐसे नहीं मिलते, पाक बीबी उम्मुल बनीन से मांगना पड़ता है, फिर ऐसे लफ्ज मिलते हैं। सदहैफ वो बैत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है, शजरे के तारुफ से शर्मसार हुआ है। हुसैन कहते हैं खुद माँ की खताओं का वो मैयार हुआ है, खुद माँ की खताओं का शजरे के तारुफ से शर्मसार हुआ है, खुद माँ की खताओं का वो मैयार हुआ है। जलाल में आके हुसैन कहते हैं हक परवर, हक परवर, हक परवर कभी बातिल की हिमायत नहीं करता, जा लिख दे उसे शबीर तेरी बैत नहीं करता। हक परवर, हैदरिया, हक परवर कभी बातिल की हिमायत नहीं करता, जा लिख दे उसे शबीर तेरी बैत नहीं करता, जा लिख दे उसे शबीर तेरी बैत नहीं करता। कहते हैं देखे ना हुसैन, यजीद के पास मौर्रिख उसके खरीदे हुए हैं, सब कुछ उसका है, दौलत है, ताज है, तख्त है, शाही उसके पास है। अगर आप बैयत कर लें तो क्या जाता है? अगर आप यजीद को जंग हरा भी दें तो आपको पता है मौर्रिख उसके खरीदे हुए हैं, वो अपनी मर्जी की तहरीर लिखवा लेगा। उस वक्त जलाल आया अली के बेटे को, अली के बेटे के चेहरे पे अपने बाबे अली वाला जलाल आया, इसकी तरफ देख के कहते हैं तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा। अब जो ना बोला वो बंदा दुखी करेगा, मुझे मौला की कसम है। बड़े कीमती मोती जनाब के हवाले कर रहा हूं। हुसैन कहते क्या हुआ, मौर्रिख उसके खरीदे हुए हैं, तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा। 9 लाख पे भारी था वो शब्बीर लिखेगा, किस तरह लड़ा है मेरा बेशीर लिखेगा, बातिल का सितम हक की वो तदबीर लिखेगा। हुसैन कहते तू कहते मौर्रिख उसके खरीदे हुए हैं, आ हुसैन के इख्तियार सुन, रिश्ता मेरा तौहीद से यूं गहरा रहेगा, तुम देखना करबल में खुदा ठहरा रहेगा। अल्लाह अकबर। यार रिश्ता मेरा तौहीद से यूं गहरा रहेगा, तुम देखना करबल में खुदा ठहरा रहेगा। इसने कहा क्या जवाब दूं? आखिरी मेरा कतार 2 जुमले मसाइब के उसी पे सलाम करने लगा हूं बाबा जी से इजाजत लेके। रिश्ता मेरा तौहीद से यूं गहरा रहेगा, तुम देखना करबल में खुदा ठहरा रहेगा। हुसैन कहते हैं लिख देना उसे कि मैं वतन छोड़ रहा हूं, लिख देना उसे। अब कीमती बात आ गई है, पता नहीं कौन कौन सा बंदा बोलेगा, पता नहीं कौन कौन सा बंदा चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन जिसके दिल में मेरा मुर्शद हुसैन अलैहिस्सलाम बसते हैं वो बंदा हाथ उठा के मेरे मौला को सलाम लाजमी करे। हुसैन कहते हैं लिख देना उसे कि मैं वतन छोड़ रहा हूं, रुखे जिल्लत को मैं अब तेरी तरफ मोड़ रहा हूं, जालिम का घमंड जुल्म के पुत तोड़ रहा हूं। हुसैन कहते हैं रिश्ता तेरा लानत से अभी जोड़ रहा हूं, रिश्ता तेरा लानत से अभी जोड़ रहा हूं। क्या है यजीद तुझे नहीं पता हुसैन क्या है? लिख देना उसे, लिख देना उसे, लिख देना उसे, जिंदा रहेगा मेरा नाना, बदबख्त तेरी सूरत पे सदा थूकेगा जमाना। अल्लाह अकबर। सारे बोल दें हैदरी। लिख देना उसे, जिंदा रहेगा मेरा नाना, बदबख्त तेरी सूरत पे सदा थूकेगा जमाना। हो गया मेरे हिस्से का फजाइल 2 जुमले मसाइब के, ताकि वो बीबियां राजी हो जाएं जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं, जिन्होंने हाय कर दी है आपकी हाय की गवाह बन गई अली की जख्मी बेटी। अल्लाह अकबर। अल्लाह कतन वो हमारी खिताब तो सुनने नहीं आती, वो खुद आलमा गैर मौलमा है, उसने हमें सुन के करना ही क्या है। जो शाम से आती है बस यही सुनने आती है, कब हुसैन का जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ी कैसे हूँ। सुल्तानुल ज़ाकिरीन बाबा अहमद बख्श भट्टी साहब, मौला दर्जात में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए, बेशक दर्जात बुलंद हैं। उनका पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक जुमला सुना, वो फरमा रहे थे कि 12 मुरब्बा मील है करबला, 12 मुरब्बा मील है करबला। इस 12 मुरब्बा मील के रकबे में जो 3 दिन का भूखा प्यासा खंजर से शहीद हो के सो जाए उसे कहते हैं हुसैन, और जो 36 शहरों में जंग करे अल्लाह अकबर उसे कहते हैं अकबर के पालने वाली। जिन्होंने हाय कर दी है बड़े नसीब वाले ज़ादार हो, तुम्हें खैरात मिल गई है। जो 36 शहरों में
चाचू जी फरमा रहे हैं जंग होती है खुले हाथों के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या खुतबों की जुल्फ़िकार से बीबी ने जंग फतह की है। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। 13वीं ज़रब चली ना जब हुसैन की गर्दन पे, हुसैन ने गर्दन उठा के इस्लाम को देख के कहा, इस्लाम शिफा मिल गई है, इस्लाम शिफा मिल गई है। इस्लाम की आवाज़ ही मौला शिफा तो मिल गई है, बका। जैसे ही बका का नाम आया 70 कदम से आलिया की आवाज़ आई, इस्लाम तेरी बका जाने आलिया की रिदा जाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी करा, जी करा, जी करा, मेरे बुजुर्गों की है निकल गई। तेरी बका जाने आलिया की रिदा जाने। इस्लाम मेरे हुसैन को ज्यादा तकलीफ ना दे। 36 शहरों से गुजरी है मेरी आकाज़ादी, 36 शहरों से। एक शहर आया बालबक, जिसे मेरी मुर्शदजादी ने बद्दुआ दी है। 3 खुतबों से कूफा फतह किया, करबला से कूफा, कूफा से फिर करबला, करबला से फिर मुश्किल रास्तों से होते हुए शाम। ये सफरनामा है मेरी बीबी का। एक शहर आया बालबक, जिसे मेरी मुर्शदजादी की बद्दुआ है। आज भी बालबक में सब्जा नहीं उगता। पूछा गया मेरी आकाज़ादी से, बीबी गुजरे 36 शहरों से हो, बद्दुआ बालबक क्यों दी? चेहरे पे मातम करके सैयदा कहती है, मैं गुजरी 36 शहरों से हूं, लेकिन जो बालबक का हाकिम है ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ आलिया को तू करके बुलाया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका हाथ आजाद है एक बारी सर या सीने ते लाजमी मार, मजलूमा नु पुरुषा दे यार। ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ आलिया को तू करके बुलाया था। शाम का बाजार बीबी ने अबूर किया, नहीं पड़ता मैं बाजार। जो जाहिर बैठो मेरी बात की गवाही देना। जैसे ही बीबी इस कमीने के दरबार में पहुंची, बेगैरत का तख्त ऊंचा है, सैयदजादियां नीचे हैं। अक्सर जाकिरीन से आप जुमले सुनते हैं, उन्होंने तवज्जो नहीं करवाई ना आपने की है। पूरे 9 घंटे के बाद शराबी की जुबान से लफ्ज निकले, कहां खड़ी है आलिया? मर जाने का मकाम है, इनके फजाइल पढ़ते तो ठीक था, इनकी गुर्बत न पढ़नी पड़ती। कहां खड़ी है जिसने भाई से बढ़ के मेरी हुकूमत का नुकसान किया है? उस वक्त बीबी रो के कहती है, अम्मा आगे से हट, इस वक्त मैं ज़ैनब नहीं मैं अली हूं। अम्मा वो वक्त आ गया है जिसका वादा मैंने भाई की लाश पे किया था। 7 कदम का फासला जैसे ही रह गया ना यजीद बेगैरत के तख्त में और बीबी में, सफीर नजरान अपने सिपाहियों से कहते हैं, आंखें नीची करो, शराब के प्याले जमीन पे फेंको, तलवारें नयाम में डालो। इन्होंने कहा हुआ क्या है? कहते हैं ये जो बीबी आ रही है ना, मुझे लगता है जैसे मुबाहला में बतूल आ रही है। और मुसलमान बेगैरत हो गए हैं, इन्होंने अपने नबी का घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना लम मुनक़लिबून।